दोस्तों, ये कहानी है एक बेचैन कर देने वाली शाम की। शहर अपनी रफ्तार में था, ट्रैफिक अपनी गूंज में और लोग अपने घर लौटने की जल्दी में थे। लेकिन उस शाम एक मामूली सी गाड़ी चेकिंग ने ऐसी चिंगारी भड़का दी जो सीधे वर्दी की ताकत और एक लड़की के हौसले को आमने सामने ले आई। जब एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर एक अकेली लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो उसे लगा वह जीत गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा था वह सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं बल्कि वर्दी का असली मतलब सिखाने वाली एक योद्धा थी। इस कहानी में डर, अहंकार और वो मोड़ है जो आपकी सांसें रोक देगा। क्या होगा जब लड़की अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रखेगी, और क्या होगा जब मीडिया इस जंग में कूद पड़ेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर गाड़ियों का शोर चरम पर था। इसी शोर के बीच एक काली स्कॉर्पियो ट्रैफिक लाइट पर रुकी। गाड़ी के अंदर बैठी थी आकांक्षा, एक महत्वाकांक्षी और सफल आर्किटेक्ट। उसने अभी अभी अपनी एक बड़ी परियोजना को पूरा किया था और वह अपने लैपटॉप पर उसकी अंतिम समीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन थकान भी साफ झलक रही थी। अचानक एक पुलिस की गाड़ी उसकी स्कॉर्पियो के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा रौबदार इंस्पेक्टर बाहर निकला, जिसकी वर्दी पर 2 स्टार और बेल्ट पर एक भारी भरकम रिवॉल्वर लगी थी। यह था इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, जो अपनी दबंगई और मनमानी के लिए बदनाम था। उसने लापरवाही से आकांक्षा की गाड़ी की तरफ इशारा किया। गाड़ी साइड में लगाओ। उसकी आवाज में अहंकार और सख्ती थी। आकांक्षा ने अपना लैपटॉप बंद किया और हैरानी से पूछा, जी सर, कोई समस्या है? समस्या तुम लोगों को ही होती है जब हम अपना काम करते हैं। गाड़ी साइड लगाओ, जल्दी, सत्येंद्र ने आदेश दिया। आकांक्षा ने विनम्रता से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। उसने सोचा कि शायद कोई सामान्य चेकिंग होगी। तभी एक कांस्टेबल उसकी गाड़ी के पास आया और बिना अनुमति के उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगा। आकांक्षा ने सत्येंद्र से पूछा, क्या हुआ सर? क्या मैं कुछ जान सकती हूं? सत्येंद्र उसके पास आया और उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखा। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि चेकिंग चल रही है, कागजात निकालो। आकांक्षा ने अपना पर्स खोला और अपनी गाड़ी के सारे कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स निकालकर सत्येंद्र को दे दिए। सत्येंद्र ने कागजातों को बिना ध्यान से देखे ही अपने हाथ में लिया और उन्हें उल्टा सीधा पलटने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यह गाड़ी तुम्हारी है? उसने पूछा। जी, मेरे पिताजी के नाम पर है। और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा। आकांक्षा को उसकी बात समझ नहीं आई। सर, मेरे पास सारे कागजात हैं, सब कुछ सही है। सही? मुझे तो नहीं लगता, सत्येंद्र ने कागजात को घुमाते हुए कहा। तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पर फोटो थोड़ी अलग है, ये तुम नहीं हो। आकांक्षा को अब गुस्सा आने लगा। सर, ये मेरी ही फोटो है, आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? आधार तो मेरी वर्दी है, और मुझे लगता है कि इतनी महंगी गाड़ी चलाने वाली हर लड़की के पास कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती ही है। सत्येंद्र ने जानबूझकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आकांक्षा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सर, मुझे लगता है आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पास सभी कागजात सही हैं। अब तुम हमें सिखाओगी कि हमारा काम क्या है, सत्येंद्र ने अहंकार से कहा। यह मत भूलो कि मैं एक पुलिस वाला हूं। एक कांस्टेबल ने फिर से सत्येंद्र के कान में फुसफुसाया। सर, कागजात तो ठीक हैं, लेकिन सत्येंद्र ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने आकांक्षा की गाड़ी की तरफ इशारा किया। तुम्हारी गाड़ी की एक लाइट भी टूटी हुई है, इसके लिए भी तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। आकांक्षा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी गाड़ी की लाइट पर एक छोटा सा स्क्रैच था जो लगभग न के बराबर था। सर, यह तो बहुत मामूली है। कानून में मामूली जैसा कुछ नहीं होता। गलती होती है। तुम्हें चालान भरना होगा, और वह भी मोटा चालान। और अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारी गाड़ी को थाने ले जाऊंगा। आकांक्षा को यह सुनते ही यकीन हो गया कि यह सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश है। उसने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं चालान भरने के लिए तैयार हूं, आप मुझे रसीद दे दीजिए। सत्येंद्र ने सोचा कि लड़की डर गई है। रसीद?
यहां कोई रसीद नहीं बनती। तुम मुझे 5,000 रुपए दो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ। उसने सीधे सीधे रिश्वत मांगी। आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? आकांक्षा ने पूछा। इसे रिश्वत नहीं कहते मैडम, इसे कहते हैं मामले को सुलझाना। अगर तुम नहीं दोगी तो रात भर थाने के चक्कर लगाती रहोगी। आकांक्षा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अचानक अपने चेहरे से थकान और निराशा हटाकर एक अजीब सी गंभीरता ले आई। सर, मैं आपसे फिर कह रही हूं, मुझे चालान चाहिए। सत्येंद्र को लगा कि लड़की पागल हो गई है। चलो, अब तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। गाड़ी यहीं छोड़ो और थाने चलो। ठीक है सर, मैं थाने चलने को तैयार हूं, आकांक्षा ने आश्चर्यजनक ढंग से कहा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। सत्येंद्र ने उसे घूरा। कैसी शर्त? हम दोनों को अपनी वर्दी के मान और सम्मान की शपथ लेनी चाहिए कि हम दोनों अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहूंगी कि मैं अपनी गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस को सही साबित कर सकती हूं। और आप भी अपनी वर्दी की कसम खाकर कहिए कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, न कि मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। सत्येंद्र को झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़की क्या कर रही है। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही आकांक्षा ने अपना फोन निकाला और उसकी तरफ किया। और हां सर, इस पूरी बातचीत को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अगर आप चाहें तो मैं इसे अभी आपके सीनियर को भेज सकती हूं। सत्येंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गया है। यह सब क्या बकवास है? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं सर, मैं बस यह साबित कर रही हूं कि आपकी ड्यूटी सिर्फ वर्दी पहनने से पूरी नहीं होती, बल्कि उसे ईमानदारी से निभाने से पूरी होती है। उसी समय पास की एक दुकान से एक लड़का यह सब देख रहा था। उसने अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के साथ उसने लिखा, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर एक लड़की को बेवजह परेशान कर रहा है और रिश्वत मांग रहा है। अगले ही घंटे वह वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोग उसे शेयर कर रहे थे और पुलिस की आलोचना कर रहे थे। कुछ ही घंटों में स्थानीय मीडिया ने भी इस मामले को उठा लिया। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दिल्ली में वर्दी का रौब, इंस्पेक्टर ने गाड़ी चेकिंग के दौरान मांगी रिश्वत। सत्येंद्र ने जब यह देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसका फोन बज रहा था और उसके सीनियर अफसर उसे तुरंत थाने बुला रहे थे। सत्येंद्र घबराया हुआ था। वह जानता था कि अब उसकी नौकरी खतरे में है। उसी शाम एक बड़ा पुलिस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें कई सीनियर अफसर मौजूद थे। आकांक्षा को भी बुलाया गया था। वह वहां अपनी आर्किटेक्ट की वर्दी में नहीं, बल्कि एक आईपीएस अफसर की पूरी वर्दी में आई थी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सत्येंद्र ने जब उसे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही लड़की है, उसने धीरे से कहा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैं ही हूं। उसने सभी अफसरों को संबोधित किया। सर, मैं आईपीएस आकांक्षा वर्मा और मैं इस मामले की शिकायत दर्ज करा रही हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को सत्येंद्र ने परेशान किया था वह एक आईपीएस अफसर थी। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने न केवल मुझे बेवजह परेशान किया, बल्कि मुझसे रिश्वत भी मांगी। मेरे पास इस घटना का पूरा ऑडियो रिकॉर्ड है और मैं उसे यहां पेश करना चाहती हूं। आकांक्षा ने अपना फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग सभी को सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनकर सभी सीनियर अफसर हैरान रह गए। सर, मैं एक आर्किटेक्ट थी, लेकिन मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। मुझे यह पता है कि एक वर्दी का मतलब क्या होता है। वर्दी सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के सबूतों के आधार पर सीनियर अफसरों ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। सत्येंद्र को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई। अगले दिन मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर उजागर किया तो देश भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर दिन भर वर्दी का सच और आईपीएस की चेतावनी जैसे शीर्षक चलते रहे। जनता ने आकांक्षा के साहस की सराहना की और पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ गया। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई। उनके सभी अधिकार छीन लिए गए
और वह अब अपने घर में कैद होकर रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे भी समाज में सिर उठाकर चलने से कतराने लगे। सत्येंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन यह एहसास हार और बेइज्जती के साथ आया था। वह समझ गया था कि एक छोटे से अहंकार और 5,000 रुपए की लालच ने उसकी सालों की नौकरी, सम्मान और परिवार की इज्जत सब कुछ छीन लिया था। दूसरी ओर आकांक्षा वर्मा एक बार फिर सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह हर उस नागरिक की जीत है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। वर्दी का मतलब डर नहीं बल्कि विश्वास है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस विश्वास को बनाए रखें। जब भी कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है तो वह पूरे विभाग पर दाग लगाता है। आकांक्षा ने उस शाम को एक साधारण नागरिक की तरह शुरू किया था, लेकिन उसे एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की तरह खत्म किया जिसने न केवल एक भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाया बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दिया। उनकी इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में एक नई बहस छेड़ दी। सीनियर अधिकारियों ने अपने मातहतों को सख्त निर्देश दिए कि वे नागरिकों के साथ सम्मान से पेश आएं और किसी भी हाल में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करें। सत्येंद्र का मामला एक चेतावनी बन गया था। वह अपनी हरकतों की वजह से आज सड़कों पर लोगों को रोकने और धमकाने की बजाय घर के कोने में बैठकर अपनी गलती पर पछता रहा था। आकांक्षा की उस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया था कि कानून की रक्षा करने वाले ही जब उसे तोड़ते हैं तो उन्हें सबक सिखाने वाला भी कानून ही होता है, भले ही वह कानून एक साहसी आईपीएस अधिकारी की शक्ल में क्यों न हो। और इस तरह एक मामूली गाड़ी चेकिंग की घटना ने एक बड़े बदलाव की नींव रखी, जहां वर्दी का सम्मान फिर से स्थापित हुआ और हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।